गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि अभी आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थिति आप अपनी लाइफ में भी फेस कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग अभी ऊपर वाले का जिस भी शक्ति से आप जुड़े हैं, उसका क्या संदेश है आपके लिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनाने की ज़रूरत है, और जो भी गाइडेंस आएगी वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती, और मैं लाइव बात करके पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। मैं डायरेक्ट एनर्जीज अब नेगेटिविटी को गेन नहीं करती हूँ। मैं रिकॉर्ड वॉइस पे आपको आंसर्स देती हूँ, एंड जो कि काफ़ी अच्छा मेरा जा रहा है। ठीक है, लोग भी, क्लाइंट्स भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और मेरे लिए भी ये कंफर्टेबल है। सो चलिए, अगर आप मंत्रा में या दूसरी तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं टैरो के साथ साथ, तो आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, उससे भी अपना प्यार दीजिए। सो देखते हैं कि क्रिस्टल ऑरेकल से मैं आज लूँगी ये आपके लिए गाइडेंस की। देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है डिवाइन की तरफ से। ओके, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आता है। फीड योर क्रिएटिविटी, कार्नेलियन का कार्ड है गाइस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ना, उनको किसी फील्ड का या क्षेत्र का बहुत ज़्यादा हुनर है। आप में से बहुत से लोग जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो बहुत ज़्यादा हुनर है उनको, किसी चीज़ का कोई टैलेंट है जिसको आप थोड़ा बहुत तो समाज में सामने लाए हैं, पर पूरी तरीके से नहीं लाए हैं। फीड योर क्रिएटिविटी मतलब अपने हुनर को वो बनाइए, अपनी ताकत, अपने हुनर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने टैलेंट को अपने अंदर दबा के बैठे। आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, ये कहीं ना कहीं आपको खुद नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आप इतने टैलेंटेड है बट ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। आप अपना जो आपका पैशन है, जो आपका हुनर है, आप उससे रिलेटेड कोई काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि लाइफ में उस काम को आगे करने से बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। ठीक है, सो अगर ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हैं, या कुछ लोग इतने भी मजबूर होते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करें या घर की रोजी रोटी चलाएं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे ऐसे पैशन होते हैं जिनसे हम स्टार्टिंग में मनी अर्न नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारी एक हमारी इच्छा होती है, हमारा जुनून होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम उससे पैसा नहीं कमा सकते, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर चलाएं, हम घर वालों को पैसा कमा के दिखाएं। राइट, कई बार मैंने ये क्लाइंट्स की चीज़ें मैंने पर्सनल लेवल पे भी इधर उधर से सुनी है कि दीदी हम करना ये चाहते हैं, हमारा बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट है, हमारा टेनिस में बहुत इंटरेस्ट है, बट मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, आप आर्ट्स की करो, आप लॉ की करो। तो कई बार इस चीज़ में क्या है ना, कुछ बच्चे तो कर जाते हैं कि चलो ठीक है कि पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कुछ लोग तो अपने ड्रीम्स को साइड में रख के आगे अपनी लाइफ को लीड करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोचते हैं कि हाँ, जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबकी खुशी हो, चलो वही कर लेना चाहिए, अपने ड्रीम्स को साइड में रखना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो फिर कभी पूरा हो जाएगा। बट कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग घुट घुट के जीवन जीते हैं। कुछ लोग एक चीज करना चाहते हैं बट उनको बाउंडेशंस के बाद, ऑब्स्टेकल्स के बाद वो चीज करने नहीं दी जाती, तो वो जीते तो हैं, वो अर्निंग के लिए जॉब भी करते हैं, कोई बिजनेस में हाथ पैर भी मारते हैं, लेकिन अंदर से ना कहीं वो हमेशा लॉस्ट रहते हैं, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, लाइक पेंटिंग,
डांसिंग या कुछ कुछ भी, लाइक कईयों को एम्ब्रॉयडरी का शौक होता है, कईयों को स्टिचिंग का, लाइक कुछ भी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किसी को अच्छा तैयार कर सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग, बहुत कुछ आता है क्रिएटिविटी में। तो आपको उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, बेशक थोड़ी देर सवेर मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है। एंड अगर आप इस चीज को खुल के समाज में नहीं, अपनी फैमिली में या आसपास में नहीं कर सकते, सो यू शुड वेयर कार्नेलियन। आपको कार्नेलियन का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए, या कार्नेलियन को किसी भी लॉकेट के रूप में, रिंग के रूप में जरूर धारण करना चाहिए। और गाइज मैं पहले ही बता दूं, मैं क्रिस्टल्स नहीं सेल करती, ठीक है। तो ये आपको अमेजोन से या कोई ऐसा अच्छा टैरो रीडर जो क्रिस्टल्स में डील करते हो, आप उनसे सलाह कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा मैसेज किसी ना किसी के लिए तो ये आया है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा घुट रहा है जो अपने मन का नहीं कर पा रहा, आज शायद उसके लिए ये मैसेज आया है। नेक्स्ट मैसेज डिवाइन। ओके, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। सो गाइज यहां पर भी आप अपना रास्ता जो है ना उसमें खुद चलिए, और जो एक कहते हैं ना कि निकलिए, जो आपने एक मनगढ़ंत अपनी ही दिमाग में जो कहानियां बना रखी है ना, समाज को लेके, लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके, उससे आपको निकलने की जरूरत है, ठीक है। अपना रास्ता खुद ढूंढिए, गेट आउट एंड फाइंड योर ओन वे। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड से कि कितना हौच पौच है, देखिए इस क्रिस्टल में भी कितना हौच पौच है, कितना भटकाव, कितनी दुविधा। मतलब आप लोग एक चीज अपने मन के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग बहुत दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा दूसरे की खुशी, या तो मे बी यू आर सराउंडेड बाय दैट काइंड ऑफ पीपल कि अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर ये काम हो गया तो हम कैसे फेस करेंगे सबको। इस तरह की बाउंडेशंस, इस तरह की बातें ना मैं आपके आसपास होते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से देखो दोनों कार्ड्स में ही एक घुटन की एनर्जी नजर आ रही है कि आप बहुत घुट रहे हैं। आप मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, कि आपकी यही एनर्जी आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि इन चीजों से निकलिए एंड फाइंड योर ओन वे। अपना रास्ता खुद ढूंढिए गाइज, अपनी जर्नी को, लाइक अगर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है, ऐसी कोई क्रिएटिविटी है, आजकल तो हर काम में पैसा है गाइज, आजकल तो हर काम में पैसा है। कोई भी, आपको रैप आता हो, आप गाने बनाते हो, आप लिखते हो, कुछ भी काम, अब मैं कितने काम यहां गिनाऊं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो आपको यहाँ पे अपना रास्ता खुद ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस समाज के जंजाल में रह के आप अपने इस हीरे जैसे जन्म को गवा दें। आप अपने हीरे जैसे जन्म को गवा रहे हैं गाइस, कुछ लोगों की या तो बाउंडेशंस में आके, या इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके, या फिर आप ही के अंदर ये हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम आगे स्टेप कैसे लें। आई डोंट नो किसकी ये एनर्जीज है, बट आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आप ना अपने मन का कर पा रहे हैं और ना ही अपने मन का कह पा रहे हैं, आप बहुत घुट रहे हैं, क्योंकि डर भी लग रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही सोच रहे हैं कि ये बात बोल दूंगा या ये बात बोल दूंगी तो इसका रिजल्ट भयावह होगा। तो फिर अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता ढूंढिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको खुद करना पड़ेगा गाइस, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, लाइटन अप, एंजल और कॉर्ड्स। गाइज यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा सक्षम है अपनी जिंदगी में कि आप खुद तो अपने आप को अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को भी लाइटन अप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना ज्ञान है, इतना धैर्य, इतना सब्र है
आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी चीजें देख ली हैं। अब इस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे भी आप हैं, मैं एज की बात नहीं कर रही, चाहे आप कम उम्र के हैं चाहे आप ज्यादा उम्र के हैं, बस लाइफ की ठोकरों से, लोगों के ट्रू कलर से आप इतने स्ट्रांग और इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आपके अंदर अब अथाह ज्ञान आ चुका है। पर आप उस ज्ञान को ना कई बार दबा लेते हैं, अगेन फिर दबाने की, सप्रेशन की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा एक कार्ड आया है कि आप खुद को तो हील कर सकते हो, आप खुद खुद को तो एक अंधकार से निकाल सकते हो, बट आप कितने लोगों को लाइटन अप कर सकते हो। इतना ज्ञान होने के बाद, इतना सब्र होने के बाद, इतनी स्पिरिचुअलिटी होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अंधकार में हो। आपको रोशनी में आने की जरूरत है गाइस। प्लीज अपने विचारों में रोशनी डालिए, अपनी आदतों में रोशनी डालिए। और यहां मैं ये भी देख पा रही हूं कि अगर मैं इन कार्ड्स को कनेक्ट करूंगी, जो फील्ड, जो हुनर आपके अंदर है, अगर आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे, आई डोंट नो आज की एनर्जी में सबको इतना करियर के पीछे क्यों डिवाइन बोल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कि अगर आप उस चीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपका विश्वास है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वहां पे भी वो रास्ता भी कहीं ना कहीं आपको रोशनी की तरफ, सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगा। और उस रास्ते पे चल के पता नहीं आप कितने लोगों की हेल्प कर पाएंगे और कितने लोगों को लाइटन अप कर पाएंगे, ये आपको खुद भी नहीं पता गाइस। क्योंकि सच में ये तीनों कार्ड्स देख के ना मैं एक चीज तो डेफिनेटली बता सकती हूँ, दैट यू गाइज अ डिवाइन सोल। आप बहुत डिवाइन सोल हैं और बस इस समाज में, रिश्तेदारों में आके, लोगों की बातों में आके आप बहुत अपना मन मार रहे हैं। क्योंकि आप, ये एक डर नहीं होता, ये एक लिहाज होता है। देखिए मेरे हाथ से टाइगर आई का ये कार्ड निकला है, एंड ओवरकम योर फियर्स। अपने डर से निकलिए गाइस, आपको कोई ना कोई तो डर है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए शायद आई है जो बहुत ज्यादा घुट घुट के, कलप कलप के जीवन जी रहे थे, जिनके मन में, जिनके दिमाग में इतनी बातें हैं, बट ड्यू टू सम इश्यूज वो उन बातों को बाहर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर लगता है कि ये चीजें बाहर आएंगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये देखिए, ओवरकम योर फियर्स। आपको अपने हर भय से मुक्त होना है, आपको अपने हर भय से निकलना है। कई बार क्या होता है, कई बार तो देखिए हम डर जाते हैं, बट कई बार पास्ट में हमसे ऐसे कर्मास हो जाते हैं जिससे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। कई बार मैं मानती हूं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। सातों सुख या सातों परफेक्शन किसी को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं हमसे भी जाने अनजाने में, ग्रहों के चक्कर में आके, या कई बार जब कहते हैं ना समय अच्छा होता है, तो अहंकार में आके हमसे बुरी चीजें हो जाती हैं। हमसे झूठ बोला, हम भी कई बार झूठ बोल देते हैं, कोई ऐसी गलत चीज कर सकते हैं, तो जिसका है ना, फिर जब उसका जो एक रिजल्ट है, जब हम देखते हैं कि आने वाले समय में वो चीजें तो हिल डुल रही हैं, तो हम अंदर ही अंदर भयभीत रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अब समाज में बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज, कोई गलती हम कर चुके हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी अब ये एनर्जीज निकल के आई है। क्योंकि अगर आप इतना डर रहे हैं, इतना भयभीत है, तो देखो सही इंसान, पावरफुल इंसान तो इतना भयभीत रहता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इतने भयभीत की एनर्जी उन लोगों में भी होती है जो कुछ गलत कर चुके होते हैं, गलत लोगों को बोल चुके होते हैं, उनसे जाने अनजाने में किसी को गलत जवाब दे दिया जाता है, ये चीज हो चुकी होती है। ठीक है, सो अब लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है, अब जैसे आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये चीज हमें पास्ट में नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम ये चीजें नहीं करते तो शायद आज हम इतने भय में ना जी रहे होते, शायद आज हम प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को स्ट्रिक्ट तरीके से लोगों के सामने रख रहे होते। ये है किसी के मन में तो है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। मुझे ये एनर्जी क्यों चैनलाइज हो रही है कि कोई तो है जो ये सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है कि काश उस दिन, उस वक्त हमने ये जवाब किसी को ना दिया होता, काश उस वक्त में, उस टाइम पे हमने थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया होता, हमने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना होता, तो आज हम खुल के
और बेखौफ होकर अपनी बात कर पाते हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट अगर ये मैसेज आया है तो ये किसी के लिए है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि उस डर से अब आप थोड़ा सा निकलो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ बातें क्लियर करने की जरूरत हो, आप करो। आपको किसी से अगर अपोलोजाइज करने की जरूरत है तो आप वो करो। नहीं तो फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत ईगो जैसे कई बार हो जाता है कि नहीं ये सब चीजें हमसे नहीं होंगी, तो फिर आप एक लाइटन अप की एनर्जी में जाओ। आप खुद ही अंदर अंदर मेडिटेशंस करके अपने थर्ड आई चक्रा को हील करके इतना ज्यादा हीलिंग पावर में आ जाओ कि जो जितने भी अगर कर्मा आपको फेस करने भी हैं, अगर कोई बैड कर्मास हमारे सामने आ भी रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी छट जाए। ठीक है, उनका कर्मा जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है। और लास्ट मैसेज देखते हैं। इसलिए मैं अब रीडिंग्स का टॉपिक थोड़ा यही नहीं रखा मैंने, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि कई बार रीडिंग्स में कैसी एनर्जीज आ जाएं, क्या आ जाए, हमें भी नहीं पता होता। ओके, ओपन अप योर हार्ट गाइज। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रोज क्वार्ट्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों ने अपने दिल को, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है। दुख है, दर्द है, नफरत है, कुछ ऐसा हुआ है जीवन में जो आप नहीं चाहते थे। जैसे किसी ने बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया, कोई ऐसी चीज जिससे आपका दिल दुखा है, तो आपने अब क्या करा है, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। आप किसी के लिए भी अपना हार्ट चक्रा ओपन करके नहीं बैठे हैं गाइस। बट मैं आपको बता दूं कि दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी आज भी इस समाज में मौजूद हैं। अगर एक ने आपका दिल दुखाया तो इट डजंट मीन दैट कि सारी दुनिया आपको दिल दुखाएगी। कई बार क्या होता है ना, चीजें हमारी अवेकनिंग के लिए होती हैं। ठीक है, कई बार हमें इतनी ठोकरें लगती हैं कि हम अवेक हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम इस 3D लेवल से 5D लेवल की तरफ जाते हैं ना गाइज, तो हमारे खुद के लोग जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, हमारे नेचर के होते हैं, जो हमें इमोशनल लेवल पे समझ सकते हैं, वो अपने आप हमारी लाइफ में किसी ना किसी रूप में आते हैं। अपने आप ईश्वर किसी ना किसी रूप में उन्हें हमारी लाइफ में भेजता ही भेजता है। ठीक है, सो प्रेजेंट में जियो। ऐसे भी मैं एनर्जी देख रही हूं कि अगर पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया था, अगर पास्ट में चीजें खराब हुई थी, लेकिन टाइम टू टाइम वो चीजें चेंज हो रही हैं। वो लोग वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग रिग्रेट की एनर्जी में है। उन लोगों को, उस समाज को ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपको गलत समझा था, आपके साथ बुरा व्यवहार करा था। तो अब वो एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, बट आपने अपना हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। आप ऐसी एनर्जीज को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंट्री नहीं देना चाहते, और इसी फीलिंग की वजह से, इसी इमोशंस की वजह से आप नए लोगों से भी नहीं जुड़ पा रहे। सो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत है। सभी बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज ले लेते हैं। जय माता दी। रिकॉल योर ड्रीम्स एंड स्केड्यूल योर सेल्फ इन। गाइज यहाँ पे किसी का स्केड्यूल जो है वो बहुत खराब है, डेली रूटीन। ठीक है, लेट नाइट, मतलब ज्यादा जागना और लेट उठना। देखो, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद कई बार इतनी लेट उठती हूँ, लेट सोती हूँ, क्योंकि मेरा तो टाइम स्केड्यूल ही बड़ा ऊपर नीचे है। हो सकता है ये मैसेज मैं अपने लिए सो यहाँ पे आया है। स्केड्यूल योर सेल्फ इन। अपना स्केड्यूल बनाइए, अपना एक रूटीन बनाइए कि इस समय मैंने ये करना है, इस समय मैंने ये करना है। एक नियमित जो जीवन होता है ना, वो आप जिए। ठीक है, ये आपको नीडेड है, क्योंकि जब हम नियम के अनुसार जीते हैं तो यहाँ पे हम बहुत से हद तक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक रिकॉल योर ड्रीम्स ही आया है। यहाँ पे जैसे सबसे पहला कार्ड आया था कि अपना क्रिएटिविटी, अपना पैशन पूरा कीजिए। एंड लास्ट रीडिंग कहाँ रुक रही है? रिकॉल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को याद कीजिए कि आपके सपने क्या थे।
मैंने बताया ना कि कुछ लोग किसी डर की वजह से अपने क्रिएटिविटी को भूल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने सपनों को याद कीजिए कि आपके सपने क्या थे, आप क्या जीवन चाहते थे और आप क्या जी रहे हैं। सो यहाँ पे अपने आप को देखिए। अगर आपको कोई खुद से ऐसी हेल्प नहीं मिलती तो आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो छत पे चले जाइए, कुछ टाइम अकेले रहिए, अपने आप को फील कीजिए, अपनी सोल को फील कीजिए। इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जब अंदर जाके अपने आप को ही खोजते हैं ना, तो हम बहुत सी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जो अभी मात्र 2-4 मिनट में या रीडिंग में या 1-2 घंटे में बताने से नहीं पता चलता। ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। क्लाउड्स को देखिए, बादलों को देखिए, मतलब नेचर, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको इन चीज़ों की गहराइयों का पता चलेगा कि जीवन कितना खूबसूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हम बेमतलब यूं ही किटर पिटर में अपना जीवन खराब कर रहे थे। सो आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जो खुद को हील करने के बाद बहुत से लोगों को आगे हील करेंगी। डेफिनेटली इतने लोग हैं। हो सकता है अभी भी आप लोग किसी हीलिंग प्रोसेस में हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अकल्ट साइंस में कहीं से भी आप कनेक्शन रखते हो। सो ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में ऐसी किसी फील्ड में या ऐसा कोई भी काम जिससे लोगों को मदद मिलती हो, आप ऐसे काम में जरूर आने वाले हैं गाइस। तो इसीलिए इन सब मैसेजेस के द्वारा गॉड इज प्रिपेयरिंग यू कि आप पहले खुद को हील कर लीजिए, खुद को सफिशिएंट कर लीजिए, खुद को केपेबल कर लीजिए, खुद को पहचान लीजिए। खुद के अंदर कोई भी 1% भी कोई ऐसा ब्लॉकेज ना रह पाए कि आप वापस से फिर अपने स्टेप्स को आपको बैक करना पड़े और वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़े। सो आई होप आज के डिवाइन मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।